राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ता प्यार का। पूर्णिमा, सुन, थोड़े से बेसन के लड्डू बना देना। निधि के यहाँ जाऊंगा। उससे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। उसे लड्डू भी बहुत पसंद है, तो खुद ही दे आऊंगा। अमित जी ने अपनी पत्नी को सुबह उठाकर कहा। उनकी पत्नी बोली, हाँ वह तो ठीक है, मैं बना दूंगी, पर आप जाएंगे कैसे? इतनी दूर का सफर है, ट्रेन में रिजर्वेशन तो करवाया नहीं है। सारी रात क्या बस में बैठकर जाएंगे? पूर्णिमा जी ने हंसते हुए कहा, अरे चला जाऊंगा, बस से ही चला जाऊंगा। अब तो उससे मिलकर ही आऊंगा। लड्डू तैयार कर लेना, मैं दुकान गोलू को संभालने को कहकर आता हूं। मेरा बैग भी तैयार कर देना, दोपहर को निकल जाऊंगा। वह बाइक की चाबी उठाते हुए बोले, लेकिन दोपहर को तो इतनी धूप होती है। पूरी दोपहर बस धूप में तपेगी, उसमें बैठकर कैसे जाओगे? पूर्णिमा की बात सुने बिना ही अमित जी निकल जाते हैं और दुकान पर पहुंचकर वह गोलू को सारे निर्देश दे देते हैं कि मेरे बिना 2 दिन तुझे दुकान कैसे संभालनी है और ग्राहकों को कैसे सामान देना है। और फिर दोपहर को लड्डू लेकर अपनी छोटी बहन से मिलने को निकल जाते हैं। अमित जी की छोटी बहन निधि से वह बहुत प्यार करते थे। एक सड़क दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने के बाद वही अब निधि के माता पिता बनकर रह गए थे। उन्होंने ही निधि को पढ़ाया और उसकी देखभाल की। फिर एक अच्छा घर देखकर शादी भी कर दी। शादी होते ही निधि का नसीब बदल गया। उसके ससुराल जाते ही ससुराल के वारे न्यारे हो गए। साधारण से घर में ब्याही निधि के ठाठ हो गए। चंद सालों में उसके पति रोहित ने बहुत प्रगति कर ली और शहर के अमीरों में उसकी गिनती होने लगी थी। अपने ससुराल में वह बहुत सुखी थी। उसके सास ससुर उसे बेटी बनाकर रखते थे, क्योंकि उसके आने के बाद ही उनके घर की स्थिति बदल गई थी। शहर के बीच उनका अच्छा खासा बंगला था। अमित जी वहां पहुंच गए और दरवाजे की घंटी बजाई। अपने पिता समान भाई को सामने देखकर निधि बहुत खुश हो गई। उसने अपने भैया का स्वागत किया, फिर अपने सास ससुर को बुला लाई। वह भी उसके भाई को देखकर बहुत खुश हुए और फिर उसने अपने भाई की बहुत खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने को कहा, लेकिन वह तो बस मिलकर और आशीर्वाद देकर निकलना चाह रहे थे। तभी निधि की शादीशुदा नंद वहां आई और बोली, भाभी आपके भैया कुछ मिठाई नहीं लाए हैं क्या? बहन के घर खाली हाथ ही चले आए। तभी उनको याद आया। उन्होंने मिठाई का डब्बा निकाल कर दिया। बेसन के लड्डू देखते ही निधि बहुत खुश हो गई, लेकिन उसकी ननद ने मुंह बना लिया। भला यह भी कोई मिठाई होती है? आपकी बहन लाखों में खेलती है, उसके घर के लिए आप घर की बनी हुई साधारण सी मिठाई लेकर आए हैं। ऊंची दुकान से कोई अच्छी मिठाई लाते, कम से कम उसके स्टेटस का तो ध्यान रखते। यह सुनते ही उनका चेहरा उतर गया। निधि को भी बहुत बुरा लगा। वह अपनी नंद से बोली, दीदी मैं आपका पूरा सम्मान करती हूं, क्योंकि आप मुझसे बड़ी है, तो आपको भी मेरे बड़े भैया का अपमान करने का कोई हक नहीं है। वह भी आपसे बड़े हैं। रही बात मिठाई की, तो मुझे भाभी के हाथों के बने बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। भैया जब भी आते हैं मैं यही मंगवाती हूँ। ऊंची दुकान की महंगी मिठाई में वह बात कहाँ जो भाभी के हाथ के बने इन लड्डुओं में है। यह सुनकर निधि की ननद मुंह बनाकर चली जाती है। तभी निधि बोलती है, भैया आप किसी की भी बात को दिल पर मत लगाइएगा। दीदी की तो आदत है, वह ऐसे ही कुछ भी कह देती है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो यह लड्डू बहुत पसंद है। वह एक छोटा सा लड्डू मुंह में रखते हुए बोली, भैया यह 2 उपहार ले जाइए, यह मैं रुचि और परी के लिए दे रही हूं।
उनसे कहिएगा कि बुआ ने भिजवाया है। अमित जी वहां से आ गए, जितनी उत्सुकता से गए थे। निधि की ननद के ताने सुनकर उनका उत्साह आधा रह गया। निधि के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उसके सास ससुर भी उन्हें बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन ननद अक्सर ताना दे ही देती है। वह वहीं पास के बंगले में रहती है। जब भी अपने घर की खिड़की से देखती है कि भाभी के घर पर कोई मेहमान आए हैं, तो बिना बुलाए तहकीकात करने पहुंच जाती है। और जब भी बोलती है इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाले का दिल दुखा ही देती है। वह अपनी बहन का हालचाल लेकर आ गए। दोनों बेटियों ने बुआ के बारे में पूछा तो वह बहुत खुश होकर उसके स्वागत और खातिरदारी के बारे में बताने लगे और उन्हें उनके उपहार भी दिए। दोनों की जरूरत की चीज थी। बच्चे बोले वह हमारा कितना ख्याल रखती है। उन्होंने बुआ को इतनी अच्छी ड्रेस के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि पूर्णिमा जी के भाई की बेटी की शादी होने वाली थी और दोनों बहनों को रिसेप्शन में पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस चाहिए थी। उन्होंने तो ऐसे ही बोला था और निधि ने वह भिजवा भी दी। उपहार देकर और वहां की सारी बातें बताकर अमित जी ने आकर दुकान संभाली और देखा कि दुकान का गल्ला खाली है। सोचने लगे कमाल है, 2 दिन से कोई ग्राहक नहीं आया। दिन भर दुकान पर रहकर रात को जब वह घर आए तो देखा पूर्णिमा जी उनका अभी भी इंतजार कर रही थी। तुम सोई नहीं? खाने का डिब्बा तो लेकर गया था, फिर आराम से सो जाती। सुबह जल्दी उठती हो और दिन भर लगी रहती हो। घर का दरवाजा परी या रुचि में से कोई खोल देते। आपसे बात करनी थी। आप जब से आए हो आपका चेहरा उतरा हुआ है। कोई बात हो गई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। बस निधि की ननद अक्सर कड़वी बातें कह देती है। खैर छोड़ो, अब मायके जाने की तैयारी करो। दोनों बेटियों के लिए कपड़े तो निधि ने भिजवा दिए हैं। मेरी बहन मेरी बेटियों का कितना ख्याल रखती है। पूर्णिमा जी अपने पूरे परिवार समेत शादी में जाती है। वहां से लौटते समय उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अमित जी को गहरी चोट आई है। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वह बिस्तर पर आ जाते हैं। उधर गोलू दुकान का आधा से ज्यादा सामान गायब करके भाग जाता है। दुकान पर ग्राहक आना कम कर देते हैं। माल बिकता ही नहीं है तो कंपनी से और माल भी नहीं मंगवा रहे थे। पूर्णिमा जी दुकान की जिम्मेदारी संभालती है, पर उससे घर खर्च भी मुश्किल से निकल पाता है। यह सब सुनकर निधि दौड़ी चली आती है। भाई की हालत देखकर उसे बहुत रोना आता है, पर वह मजबूत बनी रहती है और घर को सहयोग देने का निर्णय लेती है। वह दुकान पर सारा सामान भरवा कर एक नौकर का इंतजाम करवा देती है ताकि दुकान से आमदनी हो सके। अमित जी का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। डॉक्टर सचेत करते हैं कि उनकी ऑपरेशन में 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। यह सुनते ही पूर्णिमा जी सुन पड़ जाती है, पर निधि ऑपरेशन का सारा खर्चा वहन करती है और ऑपरेशन के लिए हाँ कर देती है। लेकिन तभी पूर्णिमा जी निधि से कहती हैं, लेकिन निधि हम तुमसे इतना पैसा नहीं ले सकते हैं। यह समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे। भाभी भैया मेरे पिता समान है। अभी बस यह सोचिए कि किसी भी तरह से भैया ठीक हो जाए। रुपए कौन खर्च कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय मेरे लिए भैया का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर मैं भैया को ठीक नहीं कर पाई तो मुझ पर धिक्कार है। भैया ने मुझे कभी बीमारी में अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? भाभी यह उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी।
भैया ने उस समय मेरी बहुत सेवा की, मुझे जगह जगह दिखवाया, उम्मीद नहीं छोड़ी, और मैं दवाइयों और भैया की प्रार्थना और मेहनत से ठीक हो गई। भाभी भैया मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, और मैं भैया के बिना नहीं रह सकती हूँ। निधि के तर्कों के आगे पूर्णिमा जी चुप हो गई। और अमित जी का ऑपरेशन हो गया, मगर अभी भी वह पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। इधर उनकी बड़ी बेटी परी की शादी की तारीख पास में आ रही थी। अमित जी को चिंता खाई जा रही थी। लड़के वाले का उन पर दबाव बढ़ रहा था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। न लड़के की दादी बीमार है, वह कभी भी दुनिया से जा सकती है, इसीलिए जाने से पहले वह पोते की शादी देखना चाहती हैं। पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। परी की शादी भी जरूरी थी। एक बार रुक गई तो दूसरा रिश्ता करने में हजारों सवाल पूछे जाते हैं, और लड़की को ही गलत माना जाता है। फिर उनकी तो एक और बेटी भी थी, उसकी भी तो शादी करनी थी, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा चिंता सताए जा रही थी। अपने माता पिता की चिंता को देखकर परी सारी बात अपनी बुआ को बता देती है। निधि परी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। और फिर निधि अपने पति और परिवार वालों से विचार विमर्श करके अमित जी से मिलने आती है और कहती है, भैया मैं परी का कन्यादान करना चाहती हूँ। यह सुनकर अमित जी और पूर्णिमा जी हैरान रह जाते हैं। निधि तू कैसे परी का कन्यादान कर सकती है? तू तो अभी बहुत छोटी है, फिर कन्यादान करना आसान भी नहीं है। भैया सब कुछ आसान है, अगर करने की ठान लो तो। जब माँ और पापा हम दोनों को छोड़कर गए थे, तब आपने भी तो मुझे पाला, पढ़ाया और मेरा कन्यादान किया था। आज मुझे भी अपनी बेटी का कन्यादान करने का अवसर मिला है। यह पुण्य का काम मुझे करने दीजिए। तब अमित जी भर्राए गले से कहते हैं कि मैं समझ गया, तुझे लग रहा है कि अभी तेरा भैया लाचार है, बीमार है, तो तू मेरी मदद करना चाहती है, मेरा बोझ हल्का करना चाहती है, कन्यादान के बहाने शादी में पैसा लगाना चाहती है। पर मैं अब तेरी और मदद नहीं ले सकता हूँ। मैं और ज्यादा तेरे बोझ तले नहीं जीना चाहता हूँ। तूने मेरी बीमारी पर पहले ही बहुत खर्च किया है, पहले ही मेरी वजह से तू इतना परेशान हो गई है। अब और तनाव और बोझ मत ले। भैया आप यह कैसी बात कर रहे हैं? हम दोनों भाई बहन हैं, बचपन से एक दूसरे के सुख दुख के साझेदार रहे हैं, तो अब अलग कैसे हुए? हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आएंगे, तो फिर कौन आएगा? मुझे एक बात बताइए, क्या हमेशा भाई का ही फर्ज होता है? बहन का कोई फर्ज नहीं होता। आज आपकी जगह मैं होती तो क्या आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ देते? भैया हर बहन चाहती है कि भाई उसकी रक्षा करें, उसके सुख दुख में काम आए। पर अगर भाई मुसीबत में हो तो वह भी अपने आप को मदद करने से नहीं रोक पाती है। इसीलिए मुझसे मेरा हक मत छीनिए। मुझसे अपने पिता समान भाई का दर्द देखा नहीं जाएगा। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने भाई के काम आ सकूं। हर बहन भाई की मदद करना चाहती है, पर कुछ ससुराल वालों से बंधी होती है और कुछ पैसों से लाचार होती हैं। पर आपने मेरे लिए इतना अच्छा घर और परिवार ढूंढा कि मुझे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे मिले हैं, और पैसे की भी मेरे घर में कभी कोई कमी नहीं है। परी क्या सिर्फ आपकी ही बेटी है? वह मेरी भी बेटी है, और मैं भी अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहती हूँ। बचपन से इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। ईश्वर ने मुझे सब सुख दिए हैं, घर परिवार, अच्छा पति, 2 बेटे, बस एक बेटी की कमी रखती है। वह आज परी से पूरी हो जाएगी, और रुचि की आगे की पढ़ाई भी मैं ही करवाऊंगी।
निधि की बात सुनकर अमित जी एकदम से कहते हैं, नहीं तू यह क्या कर रही है? छोटी होकर भी तू इतना बड़ा काम कर रही है। पगली भाई बहन की मदद करता है, पर तूने तो इस रिश्ते की अलग ही परिभाषा लिख दी। यह सुनकर निधि बोलती है, भैया हर रिश्ते की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है, और वह होती है हर रिश्ते में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के दुख में काम आना चाहिए। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं। यह हमेशा जरूरी नहीं कि भाई ही बहन की मदद करें। आज के जमाने में बहन भी भाई की मदद करती है। अगर वह काबिल है तो उसे मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का यह रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। यह खून का जन्म से ही रिश्ता होता है, जो अंतिम सांस तक रहता है। भाई के ही नहीं बहन के भी कुछ फर्ज होते हैं। अभी मेरे बच्चों की शादी होती तो आप भी तो भात लेकर आते, चाहे आपको उसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़ता, फिर भी आप करते और यह रिवाज निभाते। तो क्या सारे रिवाज भाई के लिए ही होते हैं? बहन भी कुछ रिवाज निभा सकती है। आप बस मुझे कन्यादान की आज्ञा दे दीजिए। मेरे रहते मेरे भाई परेशान हो यह तो कभी हो ही नहीं सकता। आप मुझे मेहमानों की लिस्ट दे दीजिए, और जो तैयारी हो गई है वह बताइए, और जो करनी है वह भी बताइएगा, ताकि हम शादी की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। निधि की इतनी बातें सुनकर अमित जी और पूर्णिमा जी फिर उसका विरोध नहीं कर पाते हैं और अपनी सहमति दे देते हैं। दोस्तों, भाई बहन से ज्यादा खूबसूरत और पवित्र रिश्ता और कोई नहीं है। बहन भाई को एक साथ सुख दुख में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।